ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है एक फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग भी इसे हम लोग कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग भी इसे हम कहते हैं, इसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। ठीक है। जिसमें करेंसीज का जो है वो एक्सचेंज होता है, करेंसीज का बाई होता है, करेंसीज का सेल होता है। ठीक है। एक फॉरेक्स मार्केट के अंदर, एक फॉरेक्स मार्केट पे क्या क्या निर्भर है, अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ तो फॉरेक्स मार्केट के ऊपर पूरी दुनिया निर्भर है। आज अगर मैं बात करूँ, जिस जूम ऐप पे हम लोग बैठे हैं, इस जूम ऐप को अगर मैंने परचेज किया है तो ये भी फॉरेक्स मार्केट के साथ इन्वॉल्व है। उसका रीजन क्या है कि फॉरेक्स जूम ऐप जो है, ये जूम कंपनी जो है ये इंडिया की कंपनी नहीं है, ये यूएस की कंपनी है, इंडिया के बाहर की कंपनी है। ठीक है। लेकिन हमने जब इसका सब्सक्रिप्शन परचेज किया, हम जब इसका सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो यहाँ से इंडियन रुपीस पे करते हैं, एंड जूम कंपनी के पास जो है वो डॉलर पहुंचता है। तो वो किसके थ्रू पहुंचता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग के थ्रू पहुंचता है। दुनिया में हर एक चीज जो है वो फॉरेक्स मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ है। अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा तो जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, लोग कंट्री टू कंट्री ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जितनी भी फैसिलिटीज है इंडिया में, वो बहुत सारी फैसिलिटीज बाहर से आती है एंड बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ से बाहर जाती है। अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो करेंसीज का जो ट्रेडिंग एक्सचेंज होता है ट्रेडिंग में, उसको फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग हम कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है। नाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ हम कैसे जुड़े हुए हैं, एआई रोबो एफएक्स कैसे जुड़ा है, एजेड बैंक कैसे जुड़ा हुआ है, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है। एंड आप इस फॉरेक्स मार्केट से क्या बेनिफिट्स ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एआई रोबो एफएक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है। नाउ व्हाट इज एआई रोबो एफएक्स? ठीक है। एआई का फुल फॉर्म हम सब लोग जानते हैं। ठीक है। अगर मैं आज से करीबन 5 साल पहले आपको किसी को पूछता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई, सो शायद किसी को नहीं पता होता एआई का मतलब, ना ही इसका फुल फॉर्म पता होता। बट अभी का अगर हम लोग बात करें, हर एक इंसान एआई के बारे में जानता है, हर एक इंसान एआई के साथ जुड़ा हुआ है, हर एक इंसान एआई को यूज कर रहा है। हम लोग जब 2010, 2005 या 2000 या उससे पहले 90s में लोग बातें करते थे कि आने वाले वक्त में ऐसी ऐसी चीजें आएगी जहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटिक होगी, इंसानों की जरूरत नहीं होगी, ऑटो पायलट जैसे सिस्टम्स आएंगे, ऑटोमेटिक बिना गाड़ी के बिना ड्राइवर के जो है वो गाड़ी चलेगी, बिना पायलट के ऑटो पायलट पे प्लेन्स भी चलेंगे, मेट्रोज भी चलेगी, ट्रेन चलेगी बिना पायलट के। तो ये सारी बातें उस टाइम पे होती थी, लेकिन आज के दौर के अंदर ये धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये सारा रियलिटी में हो रहा है। ये रियलिटी में हो रहा है, उसके पीछे जो है एक ही चीज है, वो है एआई। ये सारा के सारा जो काम है ये सारा एआई के थ्रू होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग फॉरेक्स मार्केट में जो है ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग कैसे करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, मैं उस पर भी बात करूंगा आपसे, एंड इससे आपको क्या बेनिफिट होगा उस पर भी हम बात करेंगे। एंड रोबो का मतलब क्या होता है? एआई रोबो का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट एक बॉट है जो हमारे बिहाफ में फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करता है। ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे ही प्लान कर रहा हूँ आपके साथ जैसे फर्स्ट टाइम आज हमारी पहली जूम मीटिंग हो रही है। जब एक ह्यूमन ट्रेड करता है फॉरेक्स मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में या स्टॉक मार्केट में या कोई भी मार्केट में, तो एक इंसान को ट्रेड करने में प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम यही आता है कि इंसान जो है फुल ऑफ इमोशंस के साथ भरा हुआ होता है। उसमें डर भी होता है, उसमें लालच भी होती है, उसमें फियर भी होता है, उसमें ग्रीड भी होता है। ठीक है। इंसान ग्रीडी भी होता है, इंसान में फियर भी होता है। जब भी मार्केट जो है ऊपर जा रहा होता है तो इंसान की लालच आ जाती है, जब मार्केट गिरता है तो इंसान डर जाता है। तो इस फियर एंड ग्रीड के बीच में एक फियर एंड ग्रीड के इमोशंस में ऐसे घूमता है कि हमेशा मनी मार्केट में, ठीक है, एक इंसान 95% टाइम लॉस ही करता है। ओनली 5% टाइम, 5% लोग जो है, जो एक स्टेबल माइंडसेट के लोग होते हैं, जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वही इस मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए एआई के सहारे से, थ्रू द एआई, आज की डेट में पैसे कमाना इन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपके पास एक राइट टेक्नोलॉजी है, आपके पास एक राइट रोबोट है, तो इस मार्केट्स में पैसा कमाना आज की डेट में आसान है। वो राइट टेक्नोलॉजी क्या है कि फॉरेक्स मार्केट में अगर आपने एक अल्गो सेट किया है, एक बॉट सेट किया है जो इस मार्केट में ट्रेड करता है। अब एक बोट के पास, एक रोबोट के पास, एक अल्गो के पास किसी भी तरीके के इमोशंस नहीं होते,
मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें लालच नहीं है, मार्केट गिर रहा है तो उसमें डर नहीं है। उसके पास एक ही चीज है, वो है एक स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर उसको काम करना है। एंड वही स्ट्रेटेजी के ऊपर हमारा रोबोट काम करता है फॉरेक्स मार्केट में। एंड इसका सब्सक्रिप्शन क्या है, ये कितना पैसे कमा के देता है आपको, कितना प्रॉफिट जनरेट करके देता है, उस पर हम बात करेंगे। सो ये सब्सक्रिप्शन जो आप हमारे एआई रोबोट का ले सकते हो, वो जस्ट $50 में, $50 का ये सब्सक्रिप्शन है, जो आपको 2 साल के वैलिडिटी के साथ मिलेगा। $50 आप पे करते हो तो 2 इयर्स का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, टिल 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2024 तक जितने भी सब्सक्रिप्शन परचेस होंगे वो सारे 2 इयर्स के होंगे। उसके बाद 1 जनवरी 2025 नए साल से जितने भी सब्सक्रिप्शन परचेस होंगे वो सारे सब्सक्रिप्शन जो है हमारे 1 ईयर के होंगे। ठीक है, तो 3 महीने का हमारे पास टाइम है, जितने भी सब्सक्रिप्शन जाएंगे वो सारे 2 साल के होंगे। आफ्टर 1 जनवरी जो है हमारा सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का हो जाएगा। ये वो हमारा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन फीस, जिसको आप $50 में परचेज कर सकते हो। ठीक है, $50 का आप सब्सक्रिप्शन परचेज करने के बाद आपकी कुछ इनकम स्टार्ट हो जाती है, हम उस पर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम जैसे गैलेक्सी बॉट जनरेशन इनकम, गैलेक्सी ट्रेडिंग जनरेशन इनकम, ऑटोपोल, लीडरशिप, आईबी क्लब, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड रिवॉर्ड्स एंड बोनंजास, बहुत सारे। नाउ बॉट रेफरल इनकम, ठीक है, $10। ये क्या है, मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो इसलिए हमें समझना होगा सबसे पहले हमारा गैलेक्सी बॉट जनरेशन इनकम। गैलेक्सी बॉट जनरेशन इनकम में फर्स्ट लेवल में, पहले लेवल में जितने भी सब्सक्रिप्शंस आप परचेस करवाते हो, मतलब आपका सब्सक्रिप्शन परचेस किया आपने $50 से, एंड उसके बाद फर्स्ट लेवल में जितने भी सब्सक्रिप्शंस आपने परचेस किए, उसका आपको पर बॉट $10, मतलब 20% आपको इंस्टेंटली यहाँ पर जनरेट हो जाएगा बॉट इनकम में, पहले लेवल में। लेवल 2 में जितने भी बॉट्स आपके एक्टिवेट होंगे उससे आपको $5 मिलेगा। लेवल 3 में आपको $4, लेवल 4 में 3, लेवल 5 में 2, लेवल 6 में 2, लेवल 7 में 1, 8 में 1, 9 में 0.5, 10 में 0 075, 10 में 0.75, 11 to 20 लेवल्स में 0.5, 31 to 30 में एंड 31 to 40 में 0.20। यहाँ पे 40 लेवल्स तक आप यहाँ पर बोट का इनकम ले सकते हो, मतलब 40 लेवल में जितने भी सब्सक्रिप्शन परचेज होंगे, हर एक बोट से आपको यहाँ पर इनकम जनरेट होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं इसकी कंडीशन क्या है, तो पहले लेवल को आप ओपन करने के लिए आपको एक डायरेक्ट करना है, दूसरा लेवल ओपन करने के लिए आपको एक और डायरेक्ट करना है, तीसरा लेवल के लिए एक और, फोर्थ के लिए एक और, 4 डायरेक्ट आपने किए तो आपके 4 लेवल ओपन हो गए। फिफ्थ डायरेक्ट जैसे आप करते हो, पांचवा डायरेक्ट आपका होगा तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपके 5 to 10 लेवल खुल जाएंगे एक ही डायरेक्ट से। तो 5 डायरेक्ट पे आपके यहाँ पर 10 लेवल ओपन हो गए। उसके बाद 2 डायरेक्ट आपको करने हैं तो 11 to 20, 2 डायरेक्ट और किए 21 to 30, 2 डायरेक्ट और किए तो 31 to 40। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका जो है बॉट जनरेशन इनकम जो अब हमने कर दिया है सीधा 40 लेवल्स तक, 40 लेवल तक आप ये इनकम को ले सकते हो। एंड डायरेक्ट में यहाँ पर जो बॉट है उसमें मिनिमम $100 का ट्रेडिंग फंड भी कंपलसरी है, जो मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन में आगे बताऊंगा, बट यहाँ नीचे भी मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारा सबसे पहला इनकम, गैलेक्सी बॉट जनरेशन इनकम। उसके बाद हमारा ऑटोपोल इनकम, जिसमें पुल फर्स्ट में, ठीक है, जैसे आपके बात कंपनी में 2 बॉट्स परचेस होते हैं तो उससे आपको $2 का इनकम मिलता है ईच ID 1, एंड आप पुल 2 में चले जाते हो। ठीक है, ये काम कैसे करता है मैं आपको एक बार थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं ऑटो पुल क्या, एक क्यू होता है, एक सिंगल लाइन खड़ी वो होती है ऑटो पुल की, हर एक पुल की अलग अलग लाइन होती है। हम पुल फर्स्ट की बात करते हैं। पुल 1 की एक लाइन है जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप मान लो 10 लोग हैं जो एक लाइन में खड़े हैं। ठीक है, आपने जैसे $50 का बोर्ड परचेज किया, आप वो लाइन में आखिरी में 11वें नंबर पे जाके खड़े हो गए। अब 11 लोग टोटल इस पुल 1 की लाइन में खड़े हैं। अब जैसे ही आपके बाद पूरे कंपनी में कहीं से भी 2 बॉट परचेज होते हैं, 2 लोगों ने बॉट परचेज किया पूरे कंपनी में कहीं से भी,
तो जो नंबर वन सबसे पहले जो लाइन में जो यूजर है उसको $2 का इनकम मिलेगा, एंड वो पुल 2 में चला जाएगा। और आप जहाँ 11 नंबर पे खड़े थे आप 10वें नंबर पे आ जाओगे। फिर से कंपनी में जैसे दो लोगों ने पूरे कंपनी में कहीं से ही बॉट परचेज किए, तो नंबर वन जो था वो $2 इनकम जनरेट करेगा एंड पुल 2 में एंट्री करेगा, आपका जो है क्यू में 9th नंबर हो जाएगा। ऐसे ही हर दो बॉट पे एक यूजर पुल 1 से एग्जिट करके पुल 2 में एंट्री करता है, हर दो बॉट पे। लेकिन अगर आप क्यू में हो तो आपको आपके नंबर का वेट करना है, बट इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आपका $50 का सब्सक्रिप्शन लग गया तो आप क्यू में आके खड़े हो जाते हो, फिर जैसे जब आपका नंबर आता है तब आपको $2 मिल जाते हैं। वैसे ही पुल 2 का भी एक क्यू है, सिंगल क्यू है पुल 2 का। जैसे ही पुल 1 से चार लोगों ने पुल 2 में एंट्री किया तो नंबर 1 पे जो क्यू में है यूजर, वो यूजर पुल 3 में चला जाएगा। हर चार यूजर पे पुल 2 से यूजर्स पुल 3 में एंट्री करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर ही हमारा ऑटो पुल इनकम काम करता है, जिसमें एक ना एक दिन आप जो है यहाँ पे $2 से 12, 12 से 40, 1200, 12,000, $32 लाख तक भी पहुंच सकते हो। ठीक है। सो ये हमारा ऑटो पुल इनकम जो आप कह सकते हो कि एज इट इज है। उसके बाद गैलेक्सी AZ गैलेक्सी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स मिनिमम 500 एंड मल्टीपल्स में यहाँ पर आपका आईडी लगेगा गैलेक्सी मोड में, जिसमें 5 to 10% मंथली आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। अब 5 to 10 है तो कितना जनरेट होगा, एंड क्या $500 का ही आईडी लगेगा, उससे नीचे नहीं लग सकता, हम उस पर बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल $500 का $50 के बॉट के अंदर आपका $500 का ट्रेडिंग फंड आप लगाते हो, तो 5 to 10% के स्लैब में आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मंथली आना स्टार्ट हो जाता है, जो आप मेटा ट्रेडर 5 पे लाइव देख सकते हो, जो भी आपका जनरेशन हो रहा है। एंड जैसे ही 30 या 31 जो भी मंथ एंड होता है वहां पर आपका ट्रेडिंग रुक जाता है। आपका प्रॉफिट जो है मेटा ट्रेडर 5 से माइनस करके आपके आईडीज में क्रेडिट कर दिया जाता है, जहां से फिर आप उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। अब जितनी आईडीज $500 की या उनके अबाउ की है उनको तो हम लाइव अकाउंट्स दे रहे हैं, बट जिनकी आईडी 100, 200, 300, 400 की है वो भी अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, बट वो लाइव जनरेशन नहीं देख सकते। वो बस अपना आईडी प्लेस करेंगे एंड उनका जनरेशन जो है उनको 5 to 10 के स्लैब में मिलता रहेगा। 5 to 10 के स्लैब में एवरेजली अगर हम मानो तो 6-7% तक भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो AZ गैलेक्सी ट्रेडिंग प्रॉफिट में, जिसमें आप $500 उसके मल्टीपल में आईडीज प्लेस करोगे तो आपको लाइव अकाउंट भी मिलेंगे। नाउ बात करते हैं हम टीम जनरेशन ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर, जिसमें फर्स्ट लेवल में यहाँ पर आपको 14%, 14% का इनकम मिलेगा। आपका एक डायरेक्ट होना उसके लिए जरूरी है, उस एक डायरेक्ट में $100 का ट्रेडिंग फंड होना जरूरी है। अभी 14% क्या है? 14% आपको मिलेगा जो भी प्रॉफिट आपके फर्स्ट लेवल में जनरेट हो रहा है। एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट लेवल का बिजनेस है $1,000, तो $1,000 पे 6% जनरेट हुआ इस मंथ, तो 67% हुआ तो 70 $70 अगर जनरेट हुआ तो $70 का 14% आपको भी मिलेगा लेवल 1 में। लेवल 2 में 12% है। ठीक है, जिसके लिए भी एक बॉट आपका जरूरी है, जिसमें $100 का मिनिमम ट्रेडिंग पर होना चाहिए। लेवल 3 में 10%, लेवल 4 में 8, लेवल 5 में 6। तो ये 14, 12, 10, 8, 6% क्या है? तो ये आपके टीम का जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ट्रेडिंग से, उसका परसेंटेज आपको मिलेगा। अगर आपकी टीम का 12 सेकेंड लेवल में जनरेशन हुआ है 7%, तो उनके 7% का 12% आप ले रहे हो। थर्ड लेवल में 6% या 7% जो भी जनरेशन हुआ इस मंथ का, तो उसका 10% आपको मिलेगा। ऐसे ये फिफ्थ लेवल तक। इसमें भी सेम बोर्ड का कंडीशन है, यहाँ पर जो लेवल बोर्ड इनकम में था वही हमारा लेवल इनकम में है, टीम जनरेशन ट्रेडिंग प्रॉफिट में है। ठीक है, इसमें भी आप यहाँ पे 40 लेवल तक अपना लेवल इनकम ले सकते हो, जिसमें फिफ्थ लेवल 5 बॉट जैसे आपके होते हैं तो आपके 10 लेवल ओपन हो जाते हैं। फिर हर दो बॉट पे आपके 10 लेवल ओपन होते हैं, 11 से 20, 21 से 30 एंड 40। तो अगर आप यहाँ देखोगे फिफ्थ लेवल में 6 में 5%, 7 में 4%, 8 में 3, 9 में 2, 10 में 1, 11 to 20 लेवल में आपका 0.5%, 21 to 30 में 0.25,
31 to 40 में 0.5%। यहाँ पर आपका ROI ऑन ROI हम कह सकते हैं, या प्रॉफिट के ऊपर आप अपना लेवल ट्रेडिंग जनरेशन इनकम आप जनरेट करते हो। बोर्ड कंडीशन सेम वही है, $100 का मिनिमम ट्रेडिंग फंड होना चाहिए, तभी वो कंसिडर होता है। सिर्फ $50 का बोर्ड कंसिडर नहीं होगा लेवल ओपन करने के लिए। ठीक है, सो ये हमारा टीम जनरेशन ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो आप अपनी टीम से ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कमाओगे। नेक्स्ट हमारा लीडरशिप बोनस, जिसके बारे में ऑलरेडी आप सब लोग जानते ही हो। सेल्फ आईडी आपका $500 का होना चाहिए, अदरवाइज आपका $5000 का मैचिंग होना चाहिए। दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, तो आपका फर्स्ट लेवल ओपन हो जाता है। फर्स्ट लेवल में 10% ऑफ टीम इनकम आपको मिलता है। ये क्या है? सो यहाँ पर इस वाली इनकम से जितना भी आपके फर्स्ट लेवल में यूजर्स अर्न कर रहे हैं, उसका 10% आपको मिलता है लीडरशिप बोनस। फॉर एग्जाम्पल, आपके फर्स्ट लेवल में यूजर जो है वो $10,000 का अर्निंग कर रहे हैं टीम जनरेशन ट्रेडिंग प्रॉफिट से, इस वाली इनकम से, तो आपको उनके $10,000 का 10% यानी $1,000 मंथली मिलेगा। अगर आपका सेल्फ आईडी 1000 या मैचिंग आपका 10,000 का पहुंच जाता है, तो आप सेकेंड एंड थर्ड लेवल के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। 2000 का सेल्फ एंड या तो $15,000 का मैचिंग, तो फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल भी आपके यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 लेवल तक आप लीडरशिप बोनस यहाँ पर ले सकते हो, जिसके लिए आपका या तो सेल्फ आईडी, अदरवाइज आपका मैचिंग होना जरूरी है। ना अब हम लोग बात करेंगे हमारे बहुत ही शानदार इनकम पे, स्पेशली मेरा फेवरेट आईबी क्लब्स इनकम के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, शायद जिनका कमेंट आया था वो इस वाले आईबी की भी बात कर रहे हो, या तो फॉरवर्ड कैपिटल की अगर आप बात करे थे तो उसका अलग सेपरेट हम जूम करेंगे। लेकिन आज हम लोग गैलेक्सी मोड में जो हमारा आईबी क्लब इनकम है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्लब है वो है ओपल स्टार आईबी क्लब, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 25 बॉट्स का मैचिंग करना है। 25 बॉट का मैचिंग का मतलब आपके टोटल 50 बॉट, 25 स्ट्रॉन्ग लेग में, 25 आपके अदर लेग में। ठीक है, और इन बॉट्स के अंदर मिनिमम, जैसे एक सेम कंडीशन, $100 का ट्रेडिंग फंड जरूरी है। सिर्फ 25 बोर्ड लगाने से आपका आईबी क्लब क्वालिफाई नहीं होगा, उनमें $100 का मिनिमम ट्रेडिंग जरूरी है। तो 25 बोर्ड का यहाँ पर आपका मैचिंग आपको वन टाइम करना है, तो आप 25% के आईबी स्लैब में पहुंच जाते हो। अब व्हाट इज 25%? 25% क्या है? जैसे आप यहाँ पे 25 बोर्ड का मैचिंग कर देते हो, आप 25% आईबी स्लैब में पहुंचते हो। ये 25% कंपनी के टर्नओवर का 4% हम निकालेंगे हर महीने, एंड उस 4% का 25% फर्स्ट क्लब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो 1%। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं मान लो फॉर एग्जाम्पल $10 लाख का। ठीक है, तो $10 लाख हुआ, तो उस $10 लाख का 4% निकाला, उस 4% का 25% जितने भी लोग ओपल स्टार क्लब में थे सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब नेक्स्ट मंथ का टर्नओवर हुआ $25 लाख, तो सिर्फ $25 लाख पे नहीं, जो 10 लाख इस मंथ का था, नेक्स्ट मंथ का 25, टोटल 35 करके उसका 4% निकालेंगे। अब उसके नेक्स्ट मंथ में समझो और 25 लाख हुआ, तो इस मंथ का 10, नेक्स्ट मंथ का 25 एंड थर्ड मंथ का 25, टोटल 25 25 10 60 लाख का 4% निकलेगा। तो ये अक्यूमुलेट होता जाएगा, जितना भी मंथली टर्नओवर होता जाएगा वो अक्यूमुलेट होगा, एंड टोटल कंपनी के बिजनेस का 4% जो है निकलेगा। एंड उस 4% का 25% जो है ओपल स्टार आईबी क्लब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पहले क्लब में जितने भी लोग इसमें होंगे। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितना इनकम आप कर दिया, उस एक बार किए हुए बिजनेस पे आपको बार बार इनकम आ रहा है ना, उनके कैपिटल पे आ रहा है, ROI पे नहीं, उनके कैपिटल पे आपको बार बार इनकम मिल रहा है। अब वो कैसे, तो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि कंपनी में मैं हूँ समीर, एंड मैंने 25 बोट का मैचिंग किया, मतलब मैंने टोटल 50 बोट अपने स्ट्रॉन्ग लेग में, 25 एंड अर्धर लेग में 25, 50 बोट मैंने प्लेस कर दिए। ठीक है, ये 50 बोर्ड जैसे मैंने प्लेस किए अपने स्ट्रॉन्ग लेग अदर लेग में, तो मैंने इनमें कुछ ट्रेडिंग फंड भी डाला होगा।
अब $100 मिनिमम है, तो जरूरी नहीं कि मैंने $100 ही किया होगा, किसी में मैंने 1000 भी कर दिया, किसी में 2000 भी कर दिया। एवरेज हम मान लेते हैं कि $500 एक बॉट में आपने डिपॉजिट करवाया है। तो $25,000 का यहाँ पर मेरा टोटल टर्नओवर हुआ। मैं लिखता भी हूँ यहाँ पर। मान लो फॉर एग्जांपल 25 बोट यहाँ पर मैंने मैच किए, एंड उसमें मैंने जो ट्रेडिंग फंड डिपॉजिट किया, एक मिनट, 25 बोट मैंने यहाँ पर मैच किया, उसमें ट्रेडिंग फंड डिपॉजिट किया $25,000। तो $25,000 ही कंपनी का टोटल टर्नओवर है। ये समझ लेते हैं, मैं अकेला क्लब में हूँ, $25,000 मैंने क्लब में बिजनेस किया, उतना ही कंपनी का टोटल बिजनेस है। तो उस $25,000 का 4% कंपनी ने निकाला, मतलब $1,000, एंड $1,000 का 25% मतलब $250 मुझे मिल गया। अब ये $250 मुझे मिला इस महीने। अब नेक्स्ट मंथ मैं मानता हूँ मेरे साथ कोई और भी इस क्लब में आ गया, तो क्या मेरा डिवाइड हो जाएगा? नहीं। अगर मैंने $25,000 का बिजनेस करके इस क्लब में एंट्री की है, एंड मुझे उस पर $250 मिल रहा है, तो अगर नेक्स्ट मंथ कोई और क्लब में एंट्री करता है, तो वो भी तो अपना बिजनेस लेकर आएगा। तो क्लब का बिजनेस तो बढ़ रहा है, वो अपने बिजनेस का ले रहे हैं, मैं अपने बिजनेस का ले रहा हूँ। थर्ड मंथ कोई और भी एंट्री कर रहा है, तो वो भी बिजनेस ऐड करके इस क्लब में आ रहे हैं। फोर्थ अगर कोई और क्लब में एंट्री कर रहा है, तो वो भी अपना बिजनेस ऐड करके आ रहे हैं। तो जो भी न्यू मेंबर्स क्लब में आते जाएंगे, वो अपना अपना बिजनेस ऐड करके ही क्लब में आ रहे हैं, एंड वो टोटल बिजनेस पे मिलता है। एंड यहाँ पे अब चीज देखते हैं कि 4 लोग अगर क्लब में हैं एंड 10 लोग अगर क्लब में नहीं आए, पर बिजनेस तो वो भी कर रहे हैं, तो उनके बिजनेस का किसको जाएगा? वो भी आप 4 लोगों को ही जाएगा। प्लस क्लब में आ जाने के बाद हर महीने आपको $2,500 का फंड मैचिंग करना है, एंड आपका 5 बोट का भी मैचिंग जो है कंपलसरी हर महीने आपको मेंटेन करना है। $2,500 का फंड एंड $5, 5 बोट आपका यहाँ पर हर महीने अगर मेंटेन होता है, तो आप इस क्लब में बने रहते हो। जिस महीने नहीं होता उस महीने इनकम नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ करोगे तो फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने लोग नहीं कंडीशन कंप्लीट कर पाएंगे, उनका भी उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो कंप्लीट करे, जिन्होंने कंप्लीट अपना कंडीशन किया है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला आईबी क्लब इनकम, जिसमें ओपल स्टार मैंने बताया 25% कंपनी के टर्नओवर का 4% का। अब बिजनेस बढ़ेगा तो क्या होगा? बिजनेस बढ़ेगा तो आप सीधे सेकंड क्लब में एंट्री करोगे, सिल्वर स्टार हैवी क्लब में, जिसमें 50 बोट का आपका मैचिंग है। 50 बोट मतलब 25 पुराने ऑलरेडी आपने किए, 25 और करने हैं, न्यू 50 नहीं। ठीक है, तो 50 बोर्ड का आपका मैचिंग यहाँ पर होता है। 20% आईबी स्लैब में आप पहुंच जाते हो। ये 20% क्या है? तो वही कंपनी के टर्नओवर जो होगा उसका 4% निकलेगा, उस 4% का 20%। $5,000 का आपको फंड मैचिंग करना है हर महीने, 10 बॉट आपका होना चाहिए मैच, तो आप यहाँ पर इस क्लब में बने रहते हो। 20% आपको कंपनी के 4% का आपको मिलता है। और बिजनेस बढ़ता है तो आप गोल्ड स्टार में चले जाते हो, जिसमें 100 बॉट का मैचिंग है, 15% आईबी स्लैब, $10,000 का आपका यहाँ पर बिजनेस हर महीने आपको मैच करना है, 20 बॉट आपका हर महीने होना चाहिए। तो इस क्लब में आप बने रहते हो। उसके बाद है रूबी स्टार, जिसमें 10% आईबी स्लैब है, जिसमें 500 बॉट आपको मैच करना है वन टाइम। उसके बाद 25,000 ट्रेडिंग, एंड 50 बॉट आपको हर महीने मेंटेन करना है। तो यहाँ पर आप कंपनी के टर्नओवर से हर महीने प्रॉफिट्स जनरेट करते हो। उसके बाद एमरल्ड क्लब है, 1,000 बॉट मैचिंग पे, 10% आईबी स्लैब एमरल्ड में भी है। उसके बाद रेड डायमंड स्टार है, जिसमें 5% आईबी स्लैब है, 5,000 बॉट मैचिंग पे। ब्लू डायमंड स्टार है, जिसपे 10,000 बॉट मैचिंग है, 5% आईबी स्लैब पे। कोहिनूर आईबी क्लब यहाँ पे 20,000 बॉट्स की मैचिंग पे। उसके बाद लास्ट हमारा क्राउन आईबी क्लब, जिसमें 50,000 बॉट आपका मैच होता है, तो 5% आईबी स्लैब में यहाँ पर आप पहुंचते हो। सो ये हमारे आईबी क्लब इनकम, जो जिसपे आप कंपनी के टर्नओवर से जो है रॉयल्टी कह सकते हो आप, या क्लब कह सकते हो, इनकम जनरेट करते हो। नाउ ये कौन सा टर्नओवर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वो नहीं जो इस महीने होगा। टोटल बिजनेस जो भी सिस्टम में गैलेक्सी मोड में होगा, उसका 4% हम जो है निकालेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आगे जाके अगर 100 CR का टर्नओवर क्रॉस किया गैलेक्सी मोड में, तो 100 CR का 4% निकाला हमने। 1,000 CR क्रॉस किया तो 1,000 CR का 4% निकालेंगे। टोटल अक्यूमुलेट होता जाएगा हर महीने का। ठीक है, तो ये हमारा आईबी क्लब इनकम है। नाउ आईबी क्लब के बाद जो सबकी डिमांड थी उस इनकम पे पहुंचते हैं।
वो है लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स। लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी। ठीक है, तो लाइफ टाइम रिवॉर्ड पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स में हमारा $15,000 का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेग अदर लेग का मैचिंग हो जाता है। तो आप यहाँ पर टैबलेट, आपको टैब मिलता है। ये $15,000 कब होना है, तो कभी भी करते हो आप, जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपको मिल जाएगा। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, कोई 3 महीने का टाइम नहीं, 1 महीने का टाइम नहीं, जब भी आपका कंप्लीट होगा आपको ये मिल जाएगा। $15,000 का मैचिंग के बाद जैसे ही आप उसमें प्लस $40,000 का और बिजनेस करते हो तो एंड्रॉइड टीवी आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद प्लस $1 लाख का आपका बिजनेस होगा तो कंपनी की तरफ से आपको आईफोन मिलेगा। प्लस $3 लाख का मैचिंग आपका होता है तो यहाँ पे आपको बुलेट। उसके बाद $8 लाख का यहाँ पर इसमें आपको कार है, ऑडी मर्सिडीज एंड विलास जैसे भी रिवॉर्ड्स यहाँ पर है। एंड ये सारे लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स है। ठीक है, इसको आप कभी भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपका यहाँ पर एक गोल सेट हो जाएगा कि इस गोल तक आपको पहुंचना है, इतना बिजनेस आपको मैच करना है। जैसे वो बिजनेस मैच होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ इन रिवॉर्ड्स के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सारी इनकम जो है यूएस डॉलर में, यूएसडीटी में ही आपको कैलकुलेट होगी। ठीक है, डॉलर्स आपकी आईडी में क्रेडिट होंगे। उसके बाद 10% डिडक्शन विल अप्लाई ऑन इनकम विड्रॉल। जितना वर्किंग विड्रॉल होगा उस पर 10% डिडक्शन होगा। 5% डिडक्शन विल अप्लाई ऑन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स विड्रॉल इन INR। मतलब अब आप यहाँ पे गैलेक्सी मोड में जो न्यू बिजनेस एक्टिवेट करोगे उसको आप उसमें आप INR विड्रॉल भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपका 5% का डिडक्शन होगा। लेकिन वही आप अगर अपने ROI को, ट्रेडिंग प्रॉफिट को ABS में विड्रॉल लेते हो तो उसमें आपका 0% डिडक्शन होगा। सो नो डिडक्शन विल बी मेड ऑन इनकम यूज फॉर इंटरनल फंड ट्रांसफर्स। ठीक है, इंटरनल फंड ट्रांसफर करोगे उस पर किसी तरीके का कोई डिडक्शन नहीं है। सो यस, गैलेक्सी मोड में आप हम INR विड्रॉल्स भी देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन उसमें आपका जितना भी न्यू बिजनेस होगा, $500 तक के जितने भी विड्रॉल्स होंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट के, वो आप INR में ले सकते हो। उसके अबाउ ABS में आप विड्रॉल लोगे। ठीक है, इनकम लिमिट यहाँ पे गैलेक्सी यूजर्स इनकम्स कैप्ड है 5x। मतलब 5x आपका जैसे यहाँ पर इनकम हो जाता है, आपको अपनी आईडी को रीटॉप अप करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका 5x हो गया, फॉर एग्जाम्पल $1,000 की मेरी आईडी है, मैंने $5,000 अर्न कर लिया, तो मुझे रीटॉप अप तो करना है, बट मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट $1,000 का बंद नहीं हुआ है, वो चालू है। क्योंकि 5x में वो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं होता है, वो आपको आता ही रहता है। अगर मैंने 5x अर्न करने के बाद रीटॉप अप मुझे नहीं करना है तो ठीक है, कोई नहीं, मेरा ROI तो फिर भी चालू रहेगा। ठीक है, KYC जो है वेरिफिकेशन मैंडेटरी हो जाएगा विड्रॉल्स के लिए, क्योंकि अब आपके पास लाइव अकाउंट्स है, ब्रोकर हाउस है, फॉरेक्स है, MT5 की सबकी कंडीशंस है। न्यू रेफरल्स फ्रॉम इनएक्टिव यूजर्स आर नॉट परमिटेड। मतलब रेड आईडीज के नीचे आप और आईडीज नहीं प्लेस कर सकते हो, उसमें एटलीस्ट $50 का बोट यहाँ पर कंपलसरी होगा। Early withdrawals penalties at a 15% deduction on principal trading fund will apply in the entire fund as withdrawal within first 3 months। पहले क्वार्टर में अगर आप अपना विड्रॉल करते हो प्रिंसिपल का, ठीक है, कैपिटल अमाउंट का, तो 15% डिडक्शन के साथ आपको अपना कैपिटल अमाउंट रिटर्न मिल जाता है। सेकेंड क्वार्टर मतलब 4, 5 एंड 6 मंथ में आप विड्रॉल करते हो तो आपका 10% डिडक्शन आफ्टर 6 मंथ जो है 0% डिडक्शन के साथ आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न हो जाता है। ठीक है, IB क्लब फंड जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 4% हम कंपनी के टर्नओवर का निकाल के 9 क्लब्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, एंड हाईएस्ट जिस क्लब में आप रहोगे उसी क्लब से आपको इनकम जनरेट होगा। मतलब अगर आप फर्स्ट क्लब में हो, सेकंड में चले गए, तो फर्स्ट से एग्जिट करके सेकंड में जाओगे, दोनों का नहीं आएगा। ठीक है, नाउ प्रॉफिट क्रेडिट शेड्यूल एंड विड्रॉल रिक्वेस्ट। प्रॉफिट जो आपका आपकी आईडीज में क्रेडिट होगा वो हर महीने की 1 तारीख को आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा वो आपकी आईडी में क्रेडिट हो जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट। एंड हर महीने की 15 तारीख को आपका वर्किंग मतलब IB कमीशन या ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो पहले जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब जब भी हमारा 1 तारीख अपकमिंग फर्स्ट 1 तारीख आएगा, ठीक है, नवंबर का, तो उस दिन आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जाएगा एंड उसी के ऊपर कैलकुलेट करके 15 तारीख को आपका वर्किंग इनकम चला जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों इनकम की डेट्स यहाँ पर है। अब ये विड्रॉल कैसे होगी, तो जैसे आपके पास विड्रॉल आपको
ऐसा नहीं कि डेट फिक्स है कि इसी डेट पे आप विड्रॉल करोगे। आपकी आईडी में एक बार आ गया, उसके बाद आप कभी भी निकाल लो। मतलब फॉर एग्जांपल 1 तारीख को मेरी आईडी में ऑटोमेटिक आ गया, अब 1 तारीख को आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5 तारीख को निकाल लो, आप 10 तारीख को निकाल लो, आप 15 तारीख को विड्रॉल करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट 1 तारीख को आपकी आईडी में हर महीने हम क्रेडिट करेंगे। एंड हर महीने की 15 तारीख को पहले आरओआई क्रेडिट होगा, उसके बाद वर्किंग एंड आईबी क्रेडिट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि विदाउट आरओआई क्रेडिट के वर्किंग क्रेडिट हो ही नहीं सकता है, वो पूरा उसी के ऊपर कैलकुलेट होता है। ठीक है। और गैलेक्सी मोड का हमारा ये फर्स्ट 15 दिन का क्लोजिंग तो हम करेंगे नहीं आईबी का, तो 1 महीने का ही क्लोजिंग करेंगे डेफिनेटली। सो 15 तारीख को आपका वर्किंग, 15 नवंबर की, 15 नवंबर मतलब, ठीक, आपका वर्किंग इनकम क्रेडिट हो जाएगा, जिसको फिर आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। बोर्ड का आपका जो इनकम है वो इंस्टेंटली क्रेडिट होता रहता है, उसको आप फंड्स में यूज कर सकते हो, और उसका विड्रॉल का डेट भी आपको बहुत जल्द अपडेट में मिल जाएगा। अब जो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अपना प्रॉफिट विड्रॉल करोगे वो विद इन 72 आवर्स, ठीक है। 72 मतलब 70, नॉट 24। ओके। 72 आवर्स के अंदर आपको आपका इनकम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आप एबीएस विड्रॉल करते हो क्या आईएनआर विड्रॉल करते हो, आप पे डिपेंड करता है। अगर आईएनआर विड्रॉल करते हो तो 72 वर्किंग आवर्स के अंदर होगा, क्योंकि सैटरडे संडे बैंक्स का हॉलीडेज होता है, या कोई फेस्टिवल्स वगैरह आ गए, तो वर्किंग 72 आवर्स में आईएनआर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन पूरा। नाउ मैं एक बार अपनी स्क्रीन पे वापस आता हूँ।